इन जनरल मैं देखता हूँ कि लोग क्वेश्चंस करेंट पे नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन भी लगाना चाहिए तो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तो इससे करेंट का पूरा तैयारी हो जाता है। तो आपको पहले पीवाईक्यू देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा पूछा जा रहा है सवाल। आप देख लीजिए कि पीवाईक्यू में किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रेशर है यूपीएससी का और उससे रिलेटेड करेंट है पिछले 12 से 15 महीनों का, उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। पीटी 365 के माध्यम से कॉन्सेप्ट टॉप टू डाउन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन के माध्यम से बॉटम अप अप्रोच ले रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लिस्टर क्लियर होता है। आपको कम से कम 4 से 5 रिवीजन करना होगा। जब आप पीटी 365 पढ़ते हैं, ऑब्वियसली पीवाईक्यू एनालिसिस आपको भी खुद भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और बच्चे सही से नोट्स भी नहीं बना पाते हैं, तो पीटी 365 वहाँ बहुत अच्छे से डील करता है। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस संवाद के इस नए और स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम्स में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों यानी रिसोर्सेज में से एक पर चर्चा करेंगे, जो कि है विजन आईएएस द्वारा पीटी 365 का पॉलिटी डॉक्यूमेंट। और इस पर हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं विजन आईएएस की पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एक्सपर्ट फैकल्टी इंद्रजीत सर। सर, आपका संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा। सर, मैं संवाद की शुरुआत करूं उससे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है उसमें करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसके लिए। पूजा, पहले करंट की ओवरऑल बात करें तो यूपीएससी का जो पिछला ट्रेंड हम लोग देखे हैं, अगर 10-12 साल का आप ट्रेंड देखेंगे तो उसमें 2016 एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जहाँ पे करंट का एकाएक इम्पैक्ट बढ़ा है और वो ऊपर नीचे होता रहा है। लेकिन जो एवरेज हम देख सकते हैं कि 2016 के बाद और ख़ासकर 2020 के बाद 1/3 क्वेश्चन करेंट रिलेटेड होते हैं। यही चीज़ पॉलिटी के साथ भी है। प्रीलिम्स में पॉलिटी 15-16 क्वेश्चन एवरेज ऑन एन एवरेज पूछता है। उसमें 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको दिखेगा कि प्योर स्टैटिक है। प्योर स्टैटिक का मतलब करंट में कभी एक साल में चर्चा में नहीं था वो, फिर भी वो आपका जनरल नॉलेज जानने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान जानने के लिए आपसे पूछते हैं। लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उसमें या तो प्रत्यक्ष रूप से आपका सीधे करेंट से है या फिर वो करेंट में वो टॉपिक डिस्कस हुआ था साल भर में और उसका स्टैटिक पूछ दिया है। तो जो मैंने कहा कि 15 या 16 क्वेश्चन टोटल पूछते हैं पॉलिटी में, उसमें 3-4 क्वेश्चन छोड़ के लगभग क्वेश्चन में आपको करंट का रेफरेंस मिल जाएगा। तो सर, अब करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हमारे स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रैटेजी या क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए पूजा, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, मतलब मेंस का सिलेबस तो पूरा डिटेल में दिया हुआ है, एक एक टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन प्रीलिम्स का सिलेबस डिटेल में नहीं है। और उसमें एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि हम पीवाईक्यू देखें। जब पीवाईक्यू देखते हैं तो देखिए करंट में हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता है, हर दिन। और जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो डिटेल में डिस्कशन होता है उसका डिसीजन का, और डिटेल में आपका न्यूज़पेपर में आता है, डिटेल में आपका मैगजीन में आता है। तो आपको पहले पीवाईक्यू देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा पूछा जा रहा है सवाल। लगभग सवाल आप देखिएगा कुछ ही थीम पे, जैसे फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट है, डीपीएसपी पे कुछ है तो ऑलवेज इम्पॉर्टेंट है, नागरिकता संबंधी इम्पॉर्टेंट है, या फिर अभी शेड्यूल 6, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए कि पीवाईक्यू में किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रेशर है यूपीएससी का और उससे रिलेटेड करेंट है पिछले 12 से 15 महीनों का, उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ और कि जो आप करेंट पढ़ते हैं तो उसमें इन जनरल मैं देखता हूँ कि लोग क्वेश्चंस करेंट पे नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन भी लगाना चाहिए तो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तो इससे करेंट का पूरा तैयारी हो जाता है। तो सर, करंट अफेयर्स की कवरेज के लिए ही विजन आईएएस द्वारा ये पीटी 365 प्रोग्राम लाया जाता है। ये कैसे बाकी सबसे अलग है? देखिए पूजा, जो मैंने कहा आपको पहले
कि साल भर में बहुत न्यूज आता है, और अगर हमें सही से पता नहीं हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, खासकर अभी के दौर में जब ओवर इन्फॉर्मेशन है, चूँकि इन्फॉर्मेशन का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, मतलब आप डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, और आप सोचते हो कि भाई अगर हम करें तो आप साल भर करेंट ही पढ़ते रह जाओगे। तो विजन आईएएस ने पीटी 365 में क्या किया है कि एक तो पीवाईक्यू के अनुसार जिस पे ज़्यादा फोकस है उसको ज़्यादा महत्व दिया है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा शानदार क्रोनोलॉजी में उसको एक साथ सजा के दिया है। जो आप साल भर न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मैगजीन पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक बार जब आया शेड्यूल 6 पे कोई डिसीजन आया है, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे जो डिसीजन आया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, तो जब अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट में तब न्यूज़ में आया, उसके बाद जब उसका डिसीजन आया तब न्यूज़ में आया। तो ये बटा हुआ रहता है न्यूज़, उसको एक साथ क्रोनोलॉजी में पीटी 365 करता है। तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं बड़ा आसानी से एक टॉपिक को एक बार में ही पढ़ सकते हैं, और वो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पीवाईक्यू इसमें ध्यान में रखा जाता है, इसलिए आपको अलग से ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक पे हमको ज़्यादा महत्व देना है। जो पीटी 365 में है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बड़ा शानदार डॉक्यूमेंट है, और चाहे कोई भी स्टूडेंट विजन का हो या विजन से बाहर हो, फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है विजन का, तो बहुत इसको एस्पिरेंट्स प्रेफर करते हैं। सर, यूपीएससी अक्सर पॉलिटी के जो की एरियाज होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है, तो पीटी 365 ये कैसे मेक श्योर करता है कि वो सारे एरियाज कवर हो जाएं? जैसा मैंने कहा कि जो पीटी 365 बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि यूपीएससी किन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस करता है। जैसे चुनाव का, जब भी इलेक्शन होगा, चाहे पिछला बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, पीटी 365 में डिटेल में दिया हुआ था, वहाँ से सवाल आए हैं। 24 में आपका लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो इस बार पीटी 365 में डिटेल में आया है आपका पॉलिटी में। उसी प्रकार से जो भी प्रायोरिटी है, जैसे कि शेड्यूल एरियाज़, यूपीएससी को बहुत पसंद है। पिछले 5-6 सालों में 3 बार पूछ चुका है शेड्यूल एरियाज़, और अगर आप 10 साल का बात लीजिएगा तो 6 बार पूछ चुका है, और चर्चा में भी रहा है शेड्यूल एरिया। तो पीटी 365 में डिटेल में दिया हुआ है। एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इसमें डिज़ाइन किया हुआ है पीटी 365 को, उसमें एक तरह के टॉपिक एक साथ हैं। जैसे चुनाव संबंधी सारे मुद्दे एक साथ, फिर संविधान संबंधी सारे मुद्दे एक साथ, गवर्नेंस संबंधी सारे मुद्दे एक साथ, और साथ में जो लेस इम्पोर्टेंट का टॉपिक है, कम इम्पोर्टेंस है जिसमें, तो उसको संक्षिप्तियों में दिया हुआ है, मतलब छोटे न्यूज़ में दिया हुआ है कि आपका फैक्ट ना छूटे, है ना, जिसमें कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो रेफरेंस बुक्स जैसे बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि उसमें ये नहीं लिखा होगा कि लाभ का पद शब्द का उल्लेख या परिभाषित संविधान में नहीं किया हुआ है। या फिर अगर ये लीजिए कि जो वीटो है, तो जो राष्ट्रपति या राज्यपाल वीटो लगाता है विधेयक पे, तो उसमें वीटो में कौन सा पॉकेट वीटो है, और ये पॉकेट वीटो शब्द जो है ये आपका संविधान में उल्लेखित नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अच्छा ये पॉकेट वीटो है, ये विशेषित वीटो है, इस तरीके से। तो पीटी 365 में जब स्टैटिक में दिया रहता है तो ये सब बातें लिखी होती है कि ये चीज़ संविधान में उल्लेखित नहीं है। और पूजा, इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है कि इस पद को, इस शब्द को संविधान में उल्लेख किया हुआ है या परिभाषित किया हुआ है, और ये आपको बुक्स में डिटेल में नहीं मिलेगा। पीटी 365 इसको अच्छे से डील करता है। तो इसका, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं या फिर एक बॉक्स में दिया रहता है संबंधित आर्टिकल्स, या फिर आपका कोई क्रोनोलॉजी है, जैसे कि दिल्ली कैसे आज़ादी के बाद दिल्ली कैसे एनसीटी दिल्ली बना, कैसे यहाँ विधानसभा का गठन हुआ, तो पूरा इन्फोग्राफिक्स के रूप में क्रोनोलॉजी दिया रहता है, तो आपको याद करना ज़्यादा आसान होता है। वही जब आप रेफरेंस बुक में देखोगे तो आपको वो मिलेगा पैराग्राफ फॉर्म में,
तो ज़्यादा दिक्कत होता है उसको याद करने में, आपको अलग से फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। पीटी 365 में वो आपको दिक्कत नहीं है। तो बड़ा अच्छे से एकदम लॉजिकल तरीके से इसमें कवर किया हुआ है, बच्चे आराम से इसको पढ़ लेते हैं, सरल शब्द में, सरल भाषा में होता है और जब बार-बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ फ़ायदा करता है। तो सर काफ़ी क्वेश्चंस जो यूपीएससी में होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो बच्चा पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए बहुत टफ होता है ये। तो पीटी 365 जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इसका समाधान कैसे करता है? पूजा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे भी जो अटेम्प्ट्स दे चुके हैं लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट उनको कॉम्प्लेक्स लगता है, वो पीटी 365 उस कॉन्सेप्ट को समरी में देता भी है, बैकग्राउंड में भी देता है, कुछ स्टैटिक पार्ट को भी डील करता है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका 42वें संविधान संशोधन का 50 साल पूरा होने वाला है अगला साल, या फिर आपका जो एसआर बोमई केस का 50 साल माफ़ कीजिएगा 30 साल पूरा हो चुका है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का 20 साल पूरा हो चुका है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपको जाना चाहिए रेफरेंस बुक में भी और वहाँ डिटेल में पढ़ना चाहिए। पीटी 365 में जो इन्फोग्राफिक्स या टेबल दिया हुआ है उस पर बहुत विशेष ध्यान देना है आपको। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं नए बच्चों को सलाह देना चाहता हूँ कि जो उसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्यूआर कोड है, वहाँ पे आप स्कैन कीजिए, जाइए और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना अधिक क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर का ज़रूर कीजिए। उससे इसको मैं नाम देता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग का। उससे क्या होता है कि एक तो आप पीटी 365 के माध्यम से कॉन्सेप्ट टॉप टू डाउन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन के माध्यम से बॉटम अप अप्रोच ले रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लिस्टर क्लियर होता है। सर पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स इकोनॉमी और आईआर से भी संबंधित होते हैं, तो इन इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स को पीटी 365 कैसे डील करता है? बिल्कुल, जैसे पूजा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रे एरियाज़ में होता है, जैसे फिनांस कमीशन। तो जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली समझ में नहीं आएगा कि ये पॉलिटी का टॉपिक है या इकोनॉमी का टॉपिक है या फिजिकल फेडरलिज्म है, तो आपको वहाँ भी समझ में नहीं आएगा कि पॉलिटी का है या इकोनॉमी का है। तो ऐसे टॉपिक्स को पीटी 365 पॉलिटी वाला जो महत्व का चीज़ है उसको पॉलिटी में देगा, साथ में कुछ रेफरेंस इकोनॉमी का भी देगा वहाँ पे। और जब इकोनॉमी का पीटी 365 होगा वहाँ पे डिटेल में इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट होंगे और कुछ रेफरेंस आपके पॉलिटी वाले भी होंगे। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और बच्चे सही से नोट्स भी नहीं बना पाते हैं, तो पीटी 365 वहाँ बहुत अच्छे से डील करता है। तो सर समापन से पहले आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या सुझाव देंगे कि वो पीटी 365 का अधिकतम लाभ उठा सकें? जो पीटी 365 है वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट बोला जाता है इस यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का। तो स्टूडेंट्स एक तो देखिए इसकी जो क्लासेस है जस्ट 60 आवर्स में मैक्सिमम 20 क्लासेस में आपका पीटी 365 का क्लास समाप्त हो जाता है। पूरा करेंट साल भर का करेंट आप बस 60 आवर्स में पढ़ सकते हैं और जो मात्र 20 दिन में क्लासेस होता है, तो ये फरवरी एंड तक आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कुछ बच्चे गलती करते हैं एक्चुअली मैंने देखा है ऐसा कि एक बार पीटी 365 पढ़ लिया या क्लास देख लिया, उसके बाद वो सोचते हैं कि बाद में रिवाइज एक बार कर लेंगे। फ़ायदा नहीं होगा, आपको कम से कम 4 से 5 रिवीजन करना होगा। जब आप पीटी 365 पढ़ते हैं ऑब्वियसली पीवाईक्यू एनालिसिस आपको भी खुद भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एनालिसिस कर चुके हैं उसके बाद पीटी 365 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट कीजिए, वहाँ मार्क कीजिए। कुछ आपको वैल्यू एडिशन करना है, वैल्यू एडिशन कीजिए। इसके अलावा जब आप नॉर्मल जो सवाल भी जब लगाते हैं, टेस्ट सीरीज़ का सवाल लगाते हैं, वहाँ भी कुछ उस सवाल उस टॉपिक से संबंधित कुछ आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है, उसको भी पीटी 365 में वैल्यू एडिशन कीजिए। और जैसा मैंने पहले आपको कहा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसका ज़्यादा चर्चा में रहा है, जैसे भारतीय न्याय संहिता बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, 6th शेड्यूल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। उसी प्रकार से आपको आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी बहुत चर्चा में रहा है, या फिर आप लीजिए एसआर बोमई केस बहुत चर्चा में रहा है।
तो इन सब चीज़ों पे और ज़्यादा डिटेलिंग आपको करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप अपना रेफरेंस बुक, रेफरेंस मटेरियल में जाएं और उस पे करें। लास्ट बात कि आपको मॉक देना चाहिए बढ़िया से, जो PT365 में भी जो QR कोड से जिस क्वेश्चंस पे आप जा सकते हैं वो उसको प्रैक्टिस करना है। याद रखना है कि वो क्वेश्चन आपको ऑनलाइन आएगा, आपके मोबाइल पे आएगा, तो वहाँ कुछ अगर गलत होता है तो आपको उसको नोट्स बनाना चाहिए। और PT365 में काफ़ी जगह होता है साइड में, वहाँ पे भी आप नोट्स बना सकते हो। तो मिनिमम आपको 4 से 5 रिवीजन करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, PYQ को ध्यान में रखना है। तो PT365 बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों के और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू पूजा। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि PT365 डॉक्यूमेंट, जो कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट है, उसकी कैसे तैयारी करनी है, उसको कैसे यूज़ करना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए विजन IAS।